Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to CAS. सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को बाकायदा तिलावत से कराना चाहूँगी जिसके लिए मैं दावत दूँगी अली को कि वो आए और तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. ये थे अली। मैं तमाम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कैश में वेलकम करूंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन कैश मिस्टर जुनैद इलाही, रजिस्ट्रार कैश मिस्टर दुनिया गुल मोहम्मद, हमारे फैकल्टी मेंबर एडवोकेट इशफाक अली, एडवोकेट असान और हमारे फाइनेंस मैनेजर जो है इकबाल साहब। अभी मैं जुनैद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए और आपका वेलकम करें। आवाज आ रही सबको? आई बी वेरी क्विक। कुछ लोग सुबह से आए हैं, कुछ लोग अभी आए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। टाइम 12 बजे का दिया था, so we thought कि let's start at 12 o'clock ताकि जो जल्दी आ गए उनको और मजीद वेट ना करना पड़े। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया चूजिंग कैश सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एडवांस स्टडीज। वेरी फ्यू ब्रीफ थिंग्स ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोग जिस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है उसमें व्हाई वी आर डिफरेंट, व्हाई वी आर बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है या ग्लोबली कह सकते हैं इसको, बिकॉज आई लिव अब्रॉड, आई लिव इन पाकिस्तान, तो बाकी कंट्रीज भी हम ट्रैवल करते हैं, तो ग्लोबल इश्यूज पे थोड़ी बहुत नजर होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन and in terms of employability because that's related to the economic power। और बच्चे जाहिर बात है आप पढ़ते हैं तो आगे इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना चाहते हैं, प्रोफेशनली एम्पावर्ड होना चाहते हैं। व्हाई वी आर डिफरेंट, कैश डिफरेंट क्यों है और बेहतर क्यों है? आई वुड से कि वी आर नॉट ओनली डिफरेंट बट वी आर बेटर एज वेल। बहुत सारे बच्चे हैं शायद जिनसे मेरी मेक अ ट्रायंगल, आप, हम और टीचर्स एंड द एम्प्लॉयर, मतलब यू एंड अस आर वन, योर टीचर एंड योर एम्प्लॉयर। हम लोग एंड मंथ एंड पे हम लोग आप लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे एट द वर्क प्लेसमेंट कि आप लोग जो जॉब पे जा रहे हैं, सॉरी बिट हॉट इन हियर, हाँ थोड़ा फैन ऑन कर, कि आप लोग जो जॉब पे जा रहे हैं, आर यू एक्चुअली अटेंडिंग द वर्क प्लेसमेंट? आपकी जॉब पे अटेंडेंस ठीक है? आर यू पंक्चुअल? आर यू लर्निंग? आर यू गिविंग द रिस्पॉन्स जो जॉब प्लेसमेंट पे रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप दे रहे हैं? एंड देन वी टेक द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज वेल एंड टीचर सिट्स विद यू। हम मेक श्योर करते हैं कि जो आप क्लास में सीख रहे हैं वर्क प्लेसमेंट पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे सीख रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, तो दैट्स द होल पर्पस। अब इमेजिन करें कि एक बच्चा जो सिर्फ 5 साल पाकिस्तान में लॉ करता है, LLB या इवन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का 3 साल का लॉ करता है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम स्टडी किया है, उसने लॉ फर्म नहीं देखी, उसने कोर्ट्स नहीं देखी हुई, उसने लॉयर्स, मतलब he does not even know, he knows what the lawyer is, लेकिन उसको ये पता नहीं प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, पुलिस को कैसे डील करते हैं, FIR कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, क्लाइंट क्या फील करता है। सो द डिफरेंस इन यू जिसको सब कुछ पता होगा एंड द डिफरेंस इन द पर्सन जिसको कुछ पता नहीं है, सो डेफिनेटली दैट्स द डिफरेंस कि आपको सब पता है लेकिन जिसने कभी वर्क प्लेसमेंट की नहीं है तो उसको कुछ नहीं पता। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस एंड आई कैन टेल यू कि पूरे पाकिस्तान में नन अदर देन कैश कोई भी ये नहीं कर रहा। कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी पे कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। वो करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा।
बस देयर इज नॉट लॉट ऑफ एफर्ट नहीं है पीछे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स की आप बात करें, so the people work there, they would say कि यार why should I, मैं क्यों करूँ, मुझे तनख्वाह मिल रही है, फाइन, आई डोंट वांट टू डू इट, मैं तो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे चाहे वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, फेयर्स होते हैं, जॉब फेयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं, बातचीत होती है, एंड ऑफ द डे होता क्या है, इंटर्नशिप हो जाती है। इंटर्नशिप में आप कुछ भी नहीं सीखते हैं, 2 से 3 महीने आप जाएंगे, दैट्स इट, क्या सीखेंगे, यू विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर द बॉस, यू विल रिसीव द फाइल, यू विल रजिस्टर द फाइल एंड दैट इज इट। बॉस भी कहेगा कि ये मेरे पास 3 महीने के लिए इसको क्या सिखाऊं। सो वी हैव मेड द चेंज, सो दैट्स द फर्स्ट मेजर। इनिशियल फी भी बहुत कम होगी। हमारी अपनी टीम है, मेरे अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है लॉयर्स का, वहां पे भी यही मॉडल होगा। 2 दिन 3 दिन आप लॉ फर्म में जॉब करेंगे, 2 दिन आप कॉलेज आएंगे, 2 दिन आप 7 days में से रेस्ट ऑफ द 2 days यू वर्क एंड अर्न सम मनी टू अफोर्ड योर लिविंग। सो दैट्स अनदर डिफरेंस कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में जो लॉ करवा रहे हैं और कोर्सेज करवा रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, they don't have their campus outside Pakistan, so we actually come from there. मैं वहां से आके मैंने यहाँ कॉलेज खोला, यहाँ से जाके वहां नहीं खोला है। So that's another difference. Very cost effective. हमारी जो टीम है फैकल्टी की, आज हसनैन साहब नहीं है, he is out of country. He actually got LLM from BPP University, UK, London. So हमारी जो फैकल्टी टीम है, they are the practitioners, they are the lawyers. जब आप इनके साथ क्लासरूम स्टडी करते हैं, वो आपको इंडस्ट्री नॉलेज भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर आप वर्क प्लेसमेंट में जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे इन्हीं की लॉ फर्म में जॉब कर रहे हैं, कुछ अदर लॉ फर्म्स में जॉब कर रहे हैं। सो वी द पीपल वी हैव टू टीच हियर, दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो जो पढ़ा रहे हैं वो खुद लॉयर्स हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने खुद LLB किया और वो पढ़ा रहा है, नहीं, एक बच्चा LLB करके पढ़ा नहीं सकता जब तक कि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस ना हो, वो खुद लॉयर ना हो, खुद प्रैक्टिस ना करे, वो नहीं पढ़ा सकता। So my first aim was the teacher should be from the industry. So the teachers we have, they are from the industry. So आपको क्लासरूम के अंदर भी जो पढ़ाया जाएगा वो इंडस्ट्री से रेलेवेंट होगा, और जो सिखाया जाएगा वो तो खुद एक इंडस्ट्री है। तो I had some students, कुछ हमारे लाहौर से स्टूडेंट्स हैं, so we do have the sessions, हम बच्चों के साथ सेशंस करते हैं। उसमें मैं बच्चों से पूछा कि यार आप लोग टेल मी, अभी आपको 3 महीने हो गए हैं, यू बीन वर्किंग इज वेल, आप काम भी कर रहे हैं लॉ फर्म में, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं। एक बच्चा है, ही सेड कि आई वाज आस्क्ड, जो मुझे बेल कैसे करते हैं सिखाया गया, मैंने अभी तक 7 बेल्स करवाई, 7, मुझे नहीं पता पर्सनली बेल कैसे होती है, बट ही नोज इट। अब यही बच्चा अगर इसको लॉ फर्म में ये चीज ना सिखाते तो क्लासरूम में तो वो नहीं सीख सकता। क्लासरूम में पेपर पे पढ़ सकता है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में जेन्युइनली होता कैसे है, ही वुड नॉट नो इट, बट नाउ ही नोज इट। सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। प्रोसेस क्या होगा, 2 साल आप हमारे पास पढ़ेंगे, यू आर एनरोल्ड विद अस, वी विल कैरी ऑन विद यू, देयर आर नो एग्जाम्स, ये ध्यान में रखें। इनिशियली बच्चे बहुत परेशान थे फर्स्ट बैच वाले कि सर एग्जाम्स नहीं है, हम मेरिट कैसे गेन करेंगे, डिस्टिंक्शन कैसे होगी या पास कैसे होंगे। तो याद रखें कि यूके का जो असेसमेंट मेथड है बहुत अच्छे से वो चेंज हो चुका है। देयर आर नो एग्जाम्स इन द यूनाइटेड किंगडम, एवरी असेसमेंट इज ऑन असाइनमेंट बेस्ड। आपको असाइनमेंट ब्रीफ दिया जाएगा, उस पर वर्कशॉप होगी कि असाइनमेंट बनानी कैसे है। और याद रखें असाइनमेंट जो राइटिंग होती है ना, वो रिसर्च से आती है। रिसर्च कहाँ होती है, इंडस्ट्री में। तो आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में होंगे, हम आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्लेस कर चुके होंगे। सो यू कैन विजुअलाइज 2 years आई स्टडीड एंड आई वर्कड, और उसके साथ जो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, हम आपको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देंगे। आप आई एम वेरी श्योर कि सारे के सारे लोग फेसबुक पे तो जरूर होंगे, लेकिन लिंक्डइन पे शायद बहुत कम होंगे। एनीबॉडी रेज हैंड जिसके पास लिंक्डइन अकाउंट हो फ्रॉम द स्टूडेंट्स, 1 2 3, so 4, only 4 out of many of you. So that's the difference कि Facebook is not a professional, it's a social, it's not professional, LinkedIn is professional, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। रीजन हम लोग ये क्यों करेंगे, to promote yourself, to build up your portfolio. For example, I give an example, जब मैंने फर्स्ट बैच के बच्चों से बात की, मैंने कहा look बच्चे, when you go to your law firm the first day, अपने बॉस के साथ रिसेप्शन में खड़े होकर पिक्चर लो, put it on LinkedIn. My first day with my boss at such and such law firm, excited for my 2 years here at the law firm. So जैसे जैसे आप काम करते जाएं, अपना पिक्टोरियल इलस्ट्रेशंस राइट अप बिल्ट अप करते जाएं। So when you apply for the visa for the 3rd year यूके जाने के लिए, आपकी एप्लीकेशन के साथ आपका पोर्टफोलियो लगाया जाएगा, and visa officer will actually look at the portfolio.
क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब आई वोंट गो इन डिटेल, लेकिन उनके वीजा के बच्चे थर्ड ईयर के लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए होता है कि उनको गाइडेंस नहीं होती, उनका पोर्टफोलियो बिल्डिंग नहीं होता, वीजा ऑफिसर्स को ये फील होता है कि बच्चे ने सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया है, जेन्युइन नहीं है, नॉन जेन्युइन है, वो इश्यूज आते हैं। आई एम एन एक्सपर्ट इन इमिग्रेशन फॉर द यूके। पिछले 20 साल से मैं पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स यूके लेकर गया हूँ। सो इन द सेकेंड ईयर, जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, आप स्टूडेंट्स के गार्डियंस के साथ मेरी मीटिंग होगी। आई विल टेल देम कि आपने अब अगले इस साल सेकेंड ईयर में कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, बच्चे ने आइल्स कब करना है, टीबी टेस्ट कैसे होता है, फीस कब देनी। सो ऑल द प्रोसेस इन द सेकेंड ईयर आई विल सिट डाउन विद योर पेरेंट्स एंड आई विल गो थ्रू विद देम सारा। सो आई कैन टेल यू कि इंशाल्लाह कैश में आने के बाद आप आगे की जो आपकी 2 years की लाइफ है एंड द थर्ड ईयर इन यूके, यू विल सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ. You will not only be studying, you will have the work experience from the relevant law firm. हमारे पास मिनिमम हाई कोर्ट के लॉ फर्म्स हैं, और ये वो लॉ फर्म्स में जो आप स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ इन द फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सो जो लॉ फर्म्स में हम आपकी प्लेसमेंट कराएंगे वो एटलीस्ट इन केसेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, सो दैट यू कैन लर्न। आप जो पढ़ रहे हैं उसी पे लर्न भी कर सकें, ठीक है जी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जर्नी। वो आर्मी में जब कोई जाता है नया नया, आई डोंट नो इफ एनीवन इज फ्रॉम आर्मी हियर, तो फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग पे जो सूबेदार होता है वो कहता है कि जेंटलमैन, इट्स द जर्नी ऑफ ओनली 2 years, बट इट्स वेरी टफ। वो कुछ और वर्ड यूज करते हैं, मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता। तो ये टफ नहीं होने वाला है, विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। वी आर वेरी फ्रेंडली टीम, हमारी टीम बहुत फ्रेंडली है, लेकिन जहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है, आप लोगों की तरफ से अगर नेग्लिजेंस हमें देखने को मिली तो विल बी लिटिल स्ट्रिक्ट विद यू, बिकॉज आप लोग अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर पेरेंट्स विल बी पेइंग फॉर योर ट्यूशन एंड एवरीबडी एवरीथिंग एल्स। हमारा वी हैव टू मेक श्योर कि हम आपको वो चीज दें जिसका हमने प्रॉमिस किया है, सो दैट the money your father and mother spending on your studies is become more halal, inshallah, for us as well. So we have made a lot of promises, we've been fulfilling them for the last 14-15 months. We have achieved a very good reputation, reason being कि जो हमारी intention थी वो ही हमने किया, ऐसा नहीं था कि जो इंटेंट किया, जो बताया और वो कुछ किया कुछ हो। So we've been trying. आप लोगों से सिर्फ एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है क्लास में एंड एट द लॉ फर्म, जो हम कहेंगे वो आपने करना है। मतलब यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी अटेंडेंस मिनिमम 80%। वो गुल साहब आपको सारे रूल्स बताएंगे, लेकिन मेक श्योर कि यू कंसंट्रेट, फोकस ऑन व्हाट वी टेल यू, ठीक है। देन इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन द 2 years हियर। थर्ड ईयर में मैं ही आपको मिलूंगा यूके में इंशाल्लाह, व्हेन यू कम आई विल बी देयर टू रिसीव यू इन द कॉलेज। इवन आप हमारे कॉलेज में नहीं भी आते, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, माई टीम विल बी देयर, आई विल बी देयर। हम आपके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे, आपको बताएंगे, गाइड करेंगे जॉब्स के हवाले से, बैंक अकाउंट्स। मतलब जब बच्चा यहाँ से यूके जाता है तो उसको कुछ पता नहीं होता, टोटली ब्लाइंड होता है, लेकिन आई कैन टेल यू यहाँ से जाते हुए आप ब्लाइंड नहीं होंगे। हम आपको सारी गाइडेंस देंगे, वहाँ पे हमारी टीम आपको रिसीव करेगी एंड यू विल बी लाइक कि मैं किसी नए कंट्री में नहीं हूँ, द टीम इज देयर। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन आंसर हम एंड पे रखेंगे आफ्टर गुल साहब प्रेजेंटेशन। आपके या पेरेंट्स के क्वेश्चन होंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई थिंक थोड़ा बोर हो रहा है, मैं एक वीडियो प्ले करवाना चाहूंगी जिसमें हमारी कैश जर्नी के बारे में आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया 2 साल में, हमारा सफर कैसा रहा। सो सर जुबैर, थैंक यू।
Mr. Zubair. Now I would like to request Mr. Miagul Mohammed, Registrar CARES, for academic presentation. So Gul sir, please carry on. मेरा नाम मियागुल मोहम्मद है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहा हूँ। एकेडमिक साइड मैं देखता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ड्रेस आपने तो आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है कैश के हवाले से और एग्जाम के हवाले से। मैं आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आएंगी मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में ब्रीफ करूँगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा कैसे, आपकी असाइनमेंट्स क्या होंगी, डेडलाइंस क्या हैं, टाइम टेबल क्या होगा, टीचर्स से भी इंट्रोडक्शन आप करवाएंगे। ये सारी चीजें जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अबाउट द प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आपने हिस्सा दाखिला लिया बेसिकली लेट्स हैव अ लुक कि वो है क्या। ATHE एक अदारा है इंग्लैंड का which is like HEC, Higher Education Commission in Pakistan. वो मुख्तलिफ तरह की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको ऑथराइज करते हैं, उनको वो रेगुलेट करते हैं। तो जो आपको हम डिप्लोमा करवा रहे हैं ये भी मैनेज हो रहा है ATHE के साथ और उनके जो हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है हम फॉलो करेंगे। ये जो डिप्लोमा है इसका यूके की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लेवल 4 और 5 ये इक्विवेलेंट है बेसिकली। और आपके अगर हम पाकिस्तानी टर्म्स के अंदर अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 2 इयर्स के बराबर है। ठीक है। उसके बाद आपका जो आपने अगर फर्स्ट करें मजीद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखनी है इसी मतलब फील्ड के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, तो आपको एक साल जो है अगर आप यूके में लगाएंगे तो आपको वहां से BS लॉ की बैचलर ऑफ साइंस इन लॉ उसकी आपको डिग्री मिलेगी। और वो वही जिक्र जो हमने सब अभी आपसे कर रहे थे कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में करेंगे या किसी और यूनिवर्सिटी में हम आपको एडमिशन करवा के देंगे। और जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं हमारे पास उनका बल्कि एडमिशन हो भी चुका हुआ है, ऑफर लेटर्स उनको मिल चुके हुए हैं। तो वो आपके इस सारी क्वालिफिकेशन का इस प्रोसेस का हिस्सा है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? 2 साल आपके यहाँ पे हैं, 2 सालों को हमने 4 सेमेस्टर के ऊपर डिवाइड किया है। हर सेमेस्टर में आपके पास है वो तकरीबन 60 क्रेडिट आवर्स है, क्योंकि हर यूनिट जो है वो 30 क्रेडिट आवर्स का है। 30 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है बेसिकली कि आपको 120 आवर्स जो है गाइडेड लर्निंग। जब आप गाइडेड लर्निंग की बात करते हैं दैट इंक्लूड्स क्लास वर्क एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। इंस्ट्रक्टर की जो मौजूदगी होती है उसके अंदर जो आप टाइम स्पेंड करेंगे वो तकरीबन 120 आवर्स पर सेमेस्टर होगा पर कोर्स। टोटल जो आपको चीज चाहिए वो 300 आवर्स चाहिए। दैट मींस कि जो 180 आवर्स हैं वो आपने खुद से पढ़ना है। खुद से पढ़ना है का मतलब ये है कि आपको असाइनमेंट्स मिलेगी, आप रिसर्च करेंगे और बहुत सारी चीजें जो है आप करेंगे वो उसके अंदर शामिल है। यही चीज जो मैं अभी आपको कह रहा था वो यहाँ पे गाइडेड लर्निंग आवर्स जो है इसको आप जरा माइंड में रखना है। गाइडेड लर्निंग आवर्स का मतलब ये है कि टीचर की मौजूदगी, क्लासरूम्स की मौजूद, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम से बाहर जो टीचर आपके साथ मौजूद होगा दैट विल बी अराउंड 120 आवर्स आउट ऑफ 300 आवर्स, जो कि तकरीबन 4-4.5 महीने का प्रोग्राम होता है। अगर हम 300 आवर्स की बात करूं उसको इंग्लिश में अगर डिवाइड करते हैं तो 4-4.5 महीने का प्रोग्राम होगा, सेमेस्टर होगा। ये 4 यूनिट्स हैं जो आप पढ़ेंगे। इसमें आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लीगल मेथड्स है और पब्लिक लॉ है। ये चारों लॉ के कोर्सेज हैं, आपने उनको देख लिया। लेवल 4 के कोर्सेज हैं या 39 आवर्स बनते हैं उसके, और जो टोटल गाइडेड लर्निंग आवर्स है दैट्स 120 आवर्स पर कोर्स। अच्छा, एक यूनिट जो है उसका बेसिकली उसके अंदर होता क्या है? जब आप यूनिट को पढ़ करें या एक कोर्स है उसके अंदर आप एक आउटलाइन देखते हैं
कि उसके अंदर आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सारी दुनिया में अब जो ट्रेंड चल रहा है और पाकिस्तान में ये चीज कॉमन हो रही है वो है, पहले भी टीचर का काम होता था, वो आता था लेक्चर देके चला जाता था और बच्चे कहते थे वर सैटिस्फाइड और दे वर नॉट सैटिस्फाइड, दैट मेक नो डिफरेंस, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टीचर का काम था आया पढ़ाया। अब इस तरीके से नहीं है, अब बच्चों को एवेल्युएट करने के लिए या यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स या जो भी इस्लामिक एक्टिविटी है आपकी, उसको जांचने के लिए जो स्केल इस्तेमाल हो रहा है वो ये इस्तेमाल हो रहा है कि उस बच्चे ने इतने टाइम के अंदर सीखा, मतलब फोकस जो है वो सीखने के होता है। ठीक है, हम आपको जो पढ़ाएंगे उसको मुख्तलिफ मैथड्स के जरिए असेस करेंगे, मुख्तलिफ तरीकाकार के जरिए हम उसको देखेंगे और उसके अंदर जो फोकस है वो ये है कि आपने उस कोर्स को फॉलो करने के बाद गेन क्या है। पहले ऐसा नहीं था, मार्क्स आते थे बिल्कुल सही है, लेकिन मार्क्स जो है वो एक मेरे ख्याल में एक इंडिकेटर नहीं है कि जो ये आपको साबित करने की कोशिश करता है कि यार आपने बहुत कुछ सीखा नहीं। तो आप जो है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बातें होती हैं और उसी के ऊपर हमारा सारा फोकस होगा। पाकिस्तान में भी ये चीज शुरू हो चुकी है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, सबसे पहले जब आप कोर्स आउटलाइन देखते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि यार व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स, स्टूडेंट जो है वो इस सब पढ़ने के बाद क्या सीख पाएगा। तो आप जब एक जूनियर फॉर्मेट की बात करें तो उसके अंदर टाइटल आएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको बताएगा कि यार इसके अंदर है क्या। उसके बाद आपके पास आएंगे, अब सॉरी मैं थोड़ा सा यूनिट एम्स, इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीख सकेंगे, उनको क्या, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट आपकी बात करूं फर्ज करें तो जो आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विल बी कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट का कोर्स करने के बाद you will be able to distinguish between a contract and something which is not a contract. लीगली आपको ये समझ लग जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और क्या चीज एज ए कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई नहीं करती। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो अब आपको लीगली मतलब इसका मतलब ये कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में टीचर पढ़ाएंगे, वो आपको बताएंगे और आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाएंगे contract की, और वो सारी शिकें और वो शराइत और कंडीशन एवरीथिंग विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और तब आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि यार ये आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है, डज इट एक्चुअली क्वालिफाई एज अ कॉन्ट्रैक्ट और डज इट नॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चलेगी। उसके बाद आपके पास यूनिट का कोड आएगा, एक कोड होता है जैसे आप पिछली स्लाइड में अगर देखें फर्ज करें तो ये आपका यूनिट का कोड है बेसिकली, which actually tell you कि ये यूनिट का डिस्टिंग्विश क्या है, आप उसका एक नंबर क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि यार इसको आपने किस तरीके से, और ये आपको क्या करने की जरूरत नहीं है लेकिन मोस्टली ये मेंशन होगी आपकी चीजें। उसके बाद अगली जो चीज है वो है आपकी रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये अब हमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी वो बताती है कि आप ये चीजें करेंगे तो फिर वो कोर्स जो है वो आपका रेगुलेट होगा, क्या क्या आपको बी कंसीडर्ड एज अ कुछ स्टैंडर्ड्स का भेजने आप, तो वो भी रिक्वायरमेंट है, वो चीज उसके अंदर आती है। उसके बाद राइट आवर्स आते हैं, फिर गाइडेड लर्निंग आवर्स, गाइडेड लर्निंग आवर्स के बारे में आपको वो यूनिट बताएगा कि यार इसके अंदर कितना आपने काम करना है, किस तरीके से काम करना है। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर असेसमेंट क्राइटेरिया भी आएगा, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको यही ना पता चले कि आपको हम असेस कैसे करेंगे, अगर आपको यही ना बताया जाए कि आपका एग्जाम किस किस्म का होगा, जैसे जुनेद साहब ने अभी जिक्र किया था कि आपके असाइनमेंट्स होंगी, अब असाइनमेंट्स की नेचर क्या होगा तो आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट्स की नेचर क्या होगी, किस किस्म के असाइनमेंट्स हो सकती है। वो सारी भी हो सकती है या उनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है, वो टीचर डिफाइन करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से लेके चलना है। और उसके बाद आपका जो है यूनिट इंडिकेटेड कंटेंट, इस चीज की एक्सप्लेनेशन होगी कि यार ये चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जो आपको बताई जा रही है उसके अंदर टीचर कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स को फोकस करेंगे। अच्छा, कुछ जरूरी नहीं है कि वो ही आपको पढ़ाए जाएंगे एग्जैक्टली वो, मतलब लेकिन वो टीचर की गाइडलाइन होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन जैसे आपको बतानी चाहिए, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपकी बात की है तो उसके अंदर लिखा होगा कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ डॉक्यूमेंट और नॉट, और उसके बाद बताया जाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ
समझाने के लिए कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी, डिटेल उसके अंदर सारी मौजूद होगी। जब आप कोर्स कंटेंट्स आपको मिलेंगे तो उन कोर्स कंटेंट्स के अंदर मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन के अंदर हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ये चीजें, तो आपको यूनिट के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। अच्छा, अब आपकी बात आ गई असेसमेंट्स की। असेसमेंट्स आपकी मोस्टली असाइनमेंट बेस्ड होगी, ठीक है, और उसके अंदर जो है सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो ये देखा जाता है बेसिकली कि क्या जो असेसमेंट आपको दी जा रही है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है या नहीं करती जो कि हमने पहले डिफाइन किए हैं आपको। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एग्जांपल करूं, तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आपको असाइनमेंट देनी है तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये रेफरेंस करें कि यार बंदे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में और नॉन कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट में क्या फर्क है। तो जो भी असेसमेंट आएगी उसके अंदर वो चीज एलिमेंट रखा जाएगा। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके उनके ऊपर डेफिनेटली फोकस रखा जाएगा। जो भी असेसमेंट आप बनाएंगे उसके अंदर उस चीज को जरूर एड्रेस किया जाएगा कि जो भी असेसमेंट आपको दी जा रही है आपको जब मुकम्मल करेंगे तो आपको वो चीजें माइंड में होनी चाहिए। अगली चीज डेडलाइन, ये बहुत अहम। लोग अमूमन समझते हैं कि असेसमेंट है, उन्होंने असाइनमेंट देनी है, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद दे दी, 1 हफ्ता बाद दे दी, नहीं ऐसा नहीं है। असाइनमेंट इज जस्ट लाइक योर एग्जाम पे, आपने जब एग्जाम मिस कर लिया इस तरह एग्जाम पे आप क्लियर नहीं हुए तो यू विल नॉट गेट, यू विल नॉट बी ग्रेडेड फॉर दैट कोर्स। ठीक है, ये डेडलाइन जो है ये बहुत जरूरी है, आपको ज़हन में रखनी है। हम आपको गाइड करेंगे। नॉर्मली हमारा प्रोसीजर ये है कि आप हमें हमारे पोर्टल के ऊपर जो है वो असाइनमेंट भेजते हैं, लेकिन चीजें चेंज होती रहती है। गूगल एक्चुअली रहती है कि कहां पे आपने और कब आपने असेसमेंट भेजनी है। ये सारे का सारा प्लान वो जिम्मेदार इंशाल्लाह अगली आपकी क्लास से पहले आपको बताया जाएगा। जब आप असाइनमेंट आपको प्लीज देंगे और तीसरे चौथे हफ्ते के अंदर होगी, मैं भी क्लास में आऊंगा, आपके टीचर्स भी मौजूद होंगे। हम आपको पूरी की पूरी जो असाइनमेंट है समझाई जाएगी और आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपने इसको करना कैसे है। और इसका मतलब ये है कि जो आप क्लास में अपनी पढ़ते जा रहे हैं, आप प्रोग्रेशन करते जा रहे हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। डू नॉट लीव इट इन द लास्ट में। ये अगर आप आखिरी हफ्ते में या 2 हफ्ते में समझ लें कि आप असेसमेंट कर लेंगे या आपने असाइनमेंट आपको दी जा रही है आप उसको मुकम्मल कर लेंगे, डोंट डू दैट। स्पीक ओनली फॉर आप पीपल टेल यू कि कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना, आखिर तक छोड़ना चीजें। राइट, आपका असाइनमेंट है वो मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है। कोई रिसर्च एक्टिविटी हो सकती है। हम आपसे ये कहेंगे कि जी ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, आप को यूके का कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया जा रहा है, आप जरा पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को उसके जरा मतलब कंपैरिजन में जरा इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, ये भी हो सकती है। हो सकता है केस स्टडी हो। केस स्टडी का होती है कि रियल लाइफ आपको सिनेरियो दे दिया गया है, उसके अंदर आप पूरा एनालिसिस करके देंगे हैं कि क्या कुछ आपने कोर्स के अंदर पढ़ा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो असाइनमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज हैं, ये सारी आपके असाइनमेंट के अंदर हो सकती है। डिफरेंट नेचर हो सकती है, डिफरेंट चीजें उसके अंदर हो सकती है। 2-3 मैंने आपको बताई है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम सब करते हैं। आप करेंगे यही कुछ, हम आपको ट्रेन भी करेंगे। तो इसमें मतलब अगर मैं बड़े बड़े लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं आपको ये सारी चीजें जो कि हम यूज टू नहीं है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू हेल्प। आपको हर स्टेप के ऊपर असिस्टेंस मिलेगी। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। राइट, असेसमेंट की जो सबसे पहली जो चीज होती है वो टीचर जो है, आप अपनी असेसमेंट जो है उसको आप जमा कर पाते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारी RQFH की अभी आपसे बात कर रहा थी, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने टीचर को असेसमेंट जमा करवा दी, उसके बाद हमारा एक इंटरनल वेरीफायर होगा। वो टीचर चेक करने के बाद वो दूसरे टीचर को जो भी हमारे पैनल के ऊपर लोग मौजूद हैं, वो जो असेसमेंट आपकी आई है उनके साथ शेयर की जाएगी। अब उसके ऊपर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये उस लेवल की है, ये जो ग्रेड दिया जा रहा है बच्चे को, क्या ये जस्टिफाई कर रही है वो चीज से नहीं कर रही,
ये सारा इंटरनेट वेरीफायर का दोनों की रिपोर्ट जो है उसकी वो मतलब दे में रखी जाएगी और उसके बाद जो असेसमेंट है वो फिर एटीएचई वाले एक्सटर्नली भी उसको वेरीफाई करवाएंगे। So before you are awarded the last grade or your final grade, let's put it this way, your assessment will be checked by 3 different individuals. Teacher, internal verifier and external verifier. तो ये आपका वो है बेसिकली राइट, वो आपको मैंने एक्सटर्नल असेसमेंट का बताया, आपको ये पूरी चीजें जो मैंने बता रहा है before you are given a final grade it will be assessed by somebody else as well who will not be part of CAS. ग्रेडिंग आपकी जो है वो इस चीज को नजर रखने की जाती है, जो एक्चुअल चीज है वो ये है, हम जो ग्रेडिंग के अंदर जो चीज रखते हैं या जो ग्रेडिंग आपकी होगी उसके अंदर हमें जो चीज माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं उस कोर्स को पढ़ने के बाद जो हमने शुरू में डिफाइन किए। अगर आपको ग्रेड मिलेगा उस स्टेज पे, ठीक है, 3 तरह के ग्रेड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा और आपको हर यूनिट के अंदर बता दिया जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि ग्रेड किस तरीके से है, किस तरह का क्या ग्रेडिंग है, क्या अच्छी मतलब उसके अंदर आप क्या चीज करेंगे तो आपको डायरेक्ट ग्रेड मिलेगा, अगर आप ये चीज उसके अंदर एक्स्ट्रा डालेंगे तो आप डिस्टिंक्शन में आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज द रियल एक्चुअली की। अगर आपकी असाइनमेंट को पढ़कर एक टीचर को या एक्सटर्नल वेरीफायर को या इंटरनल वेरीफायर को ये एहसास मिलता है कि आपने जो असाइनमेंट की है उसको देखकर हमारे जो लर्निंग आउटकम्स थे, जो कोर्स के हवाले से हमने जो चीज डिफाइन की थी कि वो मीट नहीं कर पाए, तो आपका ग्रेड जो है दैट विल बी एक्चुअली डिफरेंट। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप हमारे लिए हमें जो ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये है कि हम असेसमेंट बनाते वक्त जब हम एक असाइनमेंट आपको देंगे उस वक्त हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखना है, और जब आप असेसमेंट करेंगे, जब आप असाइनमेंट करेंगे तो उस वक्त भी आपने टारगेट्स को, उन चीजों को मद्देनजर रखना। मैं एक एग्जांपल छोटी सी आपको देता हूं। हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कोर्स है, आपने असाइनमेंट मुकम्मल कर दी लेकिन कहीं पे भी आपने लॉ की वोकैबुलरी को लिख नहीं करा। ओके, वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात है, आपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल की, आपने वर्ड यूज किए, सारा कुछ किया, लेकिन क्या एक लॉ के स्टूडेंट को या लॉ जो लायर जो बनेगा अगर वो अपनी वोकैबुलरी के अंदर उन चीजों को शामिल नहीं करेगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा ना हुआ ना फिर। लेकिन आप, मैं एक आईटी का बता रहा हूं, फर्स्ट करें, और अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश करूं कि यार ये नेटवर्क की कनेक्शन है, एक तार के साथ दूसरी तार जुड़ी हुई है, लेकिन वहां पे मैं टर्मिनोलॉजी यूज ना करूं, फर्स्ट करें, बस ये ना बता सकूं या उसको ये एक्सप्लेन ना करूं कि यार स्टार नेटवर्क है, ये वो है हाइब्रिड मॉडल है, क्या है, वो फिर पता चलता है कि यार इसको वो चीजें समझ नहीं आई जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं। ये चीजों का बेटा आप लोगों ने सारे स्टूडेंट्स ने ख्याल रखना है। आपके पास 3 तरह के ग्रेड होंगे, पास है, मेरिट है और डिस्टिंक्शन है। इसको आप पाकिस्तानी जबान में अगर बात करें तो सी, बी और ए। सी जो है वो आपका पास है, जिसमें आपने हमें इतना से एविडेंस दे दिया कि ठीक है आपको जो कोर्स पढ़ाया जा रहा था वो आपको चीजें समझ में लग गई है, तो वो सी ग्रेड आपका हो गया। ठीक है, बी जो है वो ओके फाइन, यू आर एबल टू एक्चुअली अप्लाई दैट, ओके दैट्स गुड। और जो ए है, ओके, आप हमारे साथ एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपने जो असाइनमेंट दी गई है उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे कि ये जो कुछ मुझे पढ़ाया गया है या जो कुछ मुझसे मांगा गया है इसकी यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पे मैंने रिसर्च करके देखा है कि ये चीजें अप्लाई हुई हैं। तो ये आप डिफरेंस आप खुद देख रहे हैं कि मैं क्या किस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको खुद ही समझ आ जाए कि पास, मेरिट और डिस्टिंक्शन आपने कैसे दी। प्लेजरिज्म, अच्छा किसी को पता प्लेजरिज्म होता क्या है?
हाँ जी, चलो, ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड। बाकी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन। अच्छा, अब फर्ज करें मैंने इशफाक साहब ने इन्होंने एक रिसर्च पेपर, आप उसको अपने उसके अंदर कोड कर रहे हैं कि इशफाक साहब ने ये रिसर्च पेपर लिखा है और उन्होंने इस रिसर्च पेपर के अंदर इस चीज की तरफ हाईलाइट किया है कि 2015 के अंदर जो एक केस हुआ था कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जज जो है उसने ये स्टैंड लिया इसके ऊपर। अब ये इशफाक साहब का काम है जिसको आप अपने काम के अंदर इस्तेमाल करें। प्लाजरिज्म क्या है? प्लाजरिज्म ये है कि आप किसी और का काम अपने काम के साथ नकली करके उसको आप एक्सप्लेन करें और उस बंदे को क्रेडिट ना दें। अगर तो आप उस जब आप ये कोट कर रहे हैं और अगर आपने कोटेड के अंदर उसको अपने फुट नोट और एंड नोट के अंदर ये आपको बताऊंगा ये क्या होती है, इस वक्त इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आपको ये एक्सप्लेन कर सकें कि एक जॉब पेपर लिखा कैसे जाता है या एक रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। वी विल एक्चुअली गिव यू अ स्पेशल कोर्स ऑन दैट। वाह, हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते, आपने उस बंदे को क्रेडिट देना है। जिस बंदे का आपको मतलब हवाला देने हैं, आप उनको बताना है कि ये चीज उस बंदे ने कही है प्लाजरिज्म, ये अनएक्सेप्टेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। और आजकल तो मेरे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बड़े आराम से प्लाजरिज्म जो टेक्स्ट होती है उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके ऊपर हम और ज्यादा तफसील के साथ जो है बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, चौथे पांचवें वीक में जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसके बाद we will have a lecture explaining you what it is, how you can avoid it, whatever। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसको देखेंगे। एकेडमिक मिसकंडक्ट, अब एकेडमिक मिसकंडक्ट है क्या? एकेडमिक मिसकंडक्ट एक ऐसी डेलिब्रेट एफर्ट को कहते हैं या अननोन एफर्ट को भी कह सकते हैं आप, जिसमें आप चीट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कि आपने कोई काम किया है, आपने अपने तरीके का उठाकर डाल दिया वहां पे, राइट, आपने चीज करने की कोशिश की है। उसके अलावा ये प्लाजरिज्म को भी आता है और बेसिकली आपके पास तीन तरह का मतलब एकेडमिक मिसकंडक्ट है। एक प्लाजरिज्म, दूसरे बंदे की चीज उठा के कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, एक कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि आपने किसी और का देखा और उसको उठाकर अपने अंदर शामिल कर लिया, अपना आइडिया ले लिया और फिर आपने कोई और टाइप की कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि एकेडमिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने उसको वो किया, शामिल किया। अब अगर आप इफ यू फाउंड और इफ यू फाउंड गिल्टी बेसिकली ऑफ हैविंग एनी a performance in academic activity, you will be penalized. You will be failed in that course and you might be expelled from the institute as well. So इस चीज को अपने माइंड में आपने रखना है, there is no tolerance। अच्छा, अब टीचर ने जब आपको ग्रेड दे दिया फर्ज करें तो आपने उसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपने एक असाइनमेंट बनाई है, उसको आप अपील उसकी आप कर सकते हैं और उसके अंदर जो अपील का तरीका है वो ये है कि हमें ये पता चलता है कि जो रूल्स हमने आपको बताए थे आपने या हमने वो रूल्स फॉलो नहीं किए। यस, यू हैव अ राइट टू अपील, आप उसमें अपील कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो गिवन गाइडलाइंस थी, जो चीजें हमने आपको बताई कि हम इन चीजों के ऊपर इवैल्यूएट करेंगे। आपको असेसमेंट जो बनाई थी, असाइनमेंट बनाई थी, उसके अंदर अगर हमने कोई चीज ऐसी शामिल कर दी है और उससे हट के अगर हमने आपको असेस किया है तो करें, ठीक है, तो उसके अंदर यू हैव अपनी राइट टू अपील। अपील करते कैसे हैं वो हम आपको बताएंगे, या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि डेडलाइन आ गई, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा इमरजेंसी होगी किसी बच्चे के साथ, तो योर डेट कैन बी एक्सटेंडेड एंड ऑल दिस, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो फ्रॉम द डे ऑफ असेसमेंट, जिस दिन आपको ग्रेड अलॉट हो गया, उससे के बाद आपके पास 21 डेज, ये आप जेल में रखना है, यू गॉट ओनली 21 डेज। उसकी रीजन ये है कि हमारे ऊपर एक ही आईजी है
वो भी तो हमें देख रहा है ना बेसिकली, ठीक है ना। हम आपके साथ जो ग्रेड शेयर करेंगे वो ईमेल के जरिए होगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, उसके अटेंडेंस मौजूद होगा। यू आर ओनली 21 days एक्चुअली टू फाइल अपील, ठीक है। और उसके बाद फिर पैनल बनेगा, वो हमारा अपना प्रोसेस है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं, बट योर इश्यूज विल बी डेफिनेटली addressed, provided if there is a fault at our end. अगर हमारे end में कोई fault ना हुआ तो फिर नहीं, otherwise we can have otherwise वो उसको नहीं देखा जाता। आपके पास जो एकेडमिक प्लान है वो एक मैंने ये पूरा एकेडमिक प्लान नहीं है, लेकिन हम जस्ट शेयरिंग अ टेम्पलेट विद यू, वी विल बी शेयरिंग द एक्चुअल एकेडमिक प्लान विद यू। इसमें कुछ डेट्स लिखी गई हैं, उसके अंदर कंटेंट्स आए हैं जो बच्चों ने टीचर ने करवाने हैं। उसके बाद साथ में आपके पास इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी बताया गया है कि सॉरी एक्टिविटीज बताई गई हैं कि ये कंटेंट्स आपको किस तरीके से टीचर एक्सप्लेन करेगा, कोई वर्कशॉप करवाएगा, कोई सेमिनार करवाएगा, हो सकता है आपके पास प्रेजेंटेशंस ले ली जाए। तो ये सारा प्लान जो है ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में फ्राइडे तक हम आपके साथ शेयर कर लेंगे एंड यू विल हैव दैट। Your timetable will be shared as well. In fact, it has been included in the book which is given to you. उसमें ये include कर दिया गया है कि will be having classes on Friday and Saturday as per the timetable which is shared. मैं presentation के अंदर I just wanted to show you what the template look like so that you know कि timetable आपका ये इस तरह का है। तो मैंने एक स्लाइड उसके अंदर शामिल की है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस। लेट्स पुट इट दिस, ठीक है। इसमें इनफैक्ट एक चीज रह गई है, वो अनाउंसमेंट है। मैं आपको जबानी बता दूंगा, मुझे ध्यान में ख्याल आया कि वो मैं भूल गया। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड ऑन कैंपस, ठीक है। आप सिगरेट कैंपस के ऊपर कैंपस की प्रीमिसेस के अंदर यू कैन नॉट स्मोक। पंक्चुअलिटी, ये आपने एज अ स्टूडेंट, ये हमारा एक और एज अ टीचर भी और एज अ स्टूडेंट भी, एज अ सोसाइटी, दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल नीड टू फोकस ऑन। पंक्चुअलिटी, आपकी क्लास अगर 8:30 बजे शुरू हो रही है, जो टीचर्स विल बी देयर, ठीक है, यू नीड टू बी देयर एट 8। अगर फर्ज करें किसी वजह से कोई टीचर नहीं आ पाता, किसी वजह से हो जाता है ना इमरजेंसी, हर इंसान के साथ तो फिर तो हम आपको पहले से इंशाल्लाह बताएंगे कि जी योर टीचर इज 10 मिनट्स लेट, लेकिन ये जो टाइम आपको दिया गया है आप उसके ऊपर आए और क्लासेस आपने रेगुलरली अटेंड करनी है। देखिए, जब आप क्लास में आते हैं ना, मैं एक टीचर, जब आप क्लास में आते हैं और आप अगर एक्टिवली नॉट फिजिकली होंगे, टाइम होता है कि हम फिजिकली बैठे होते हैं क्लास के अंदर, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। पता लगा घर में निकलने से पहले हमने नाश्ता नहीं लिया, तो मैं नाश्ता बोले का करके नहीं आया, मुझे आप भूख लगी हुई है, तो मेरा माइंड उसी तरह चल रहा है कि हमारे साथ जाकर मैं आपको रहना कैसे, ठीक है। अगर आपके साथ ये एक्टिविटी नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, और फिजिकली एंड मेंटली यू आर इन द क्लास, आप यकीन करें आप 60% समझ लें कि आपने एग्जाम की तैयारी कर ली, अगर ज्यादा नहीं है। अगर 5 आप हो ही जाएंगे अगर आप सिर्फ क्लासेस ही लगा लो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब 2 दिन क्लास स्किप करते हैं, क्लास आगे निकल चुकी होती है, टीचर आगे पढ़ा रहा होता है, मैथ्स और 50 की क्लास है आपकी, और अगर टीचर हर दूसरे दिन 2 आने वाले बच्चों को पढ़ाने लगे तो वो बेचारा यही काम करता रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अटेंड योर क्लासेस, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और बड़ी मैंने नोट किया, मैं जब पढ़ाता हूँ मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ, बच्चे रिलक्टेंट होते हैं सवाल पूछने में। उसके कई फैक्टर्स हैं। एट टाइम्स हमें लगता है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे ये मसाइल हैं हमारे साथ, कि अगर मैं सवाल पूछने में तो मेरे कलीग ने वो कहेंगे बड़े लड़ाई के इस बात का कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज गेट इन द हैबिट ऑफ क्लैरिफाइंग समथिंग व्हेनेवर यू हैव अ डाउट, आस्क योर टीचर, ठीक है। आप पूछे उनसे, अटेंडेंस की मैंने बात आपसे कर ली है। हरासमेंट ऑफ एनी सॉर्ट will not be accepted at any cost. टीचर के साथ बदतमीजी, अपने कलीग्स के साथ बदतमीजी, यूजिंग लैंग्वेज, कोई ऐसी हरकत जो कि आप और हमारी सोसाइटी के हवाले से और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के हवाले से will not be acceptable at any cost,
ठीक है, आप सबसे पहले मुझसे आके मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आपका पेज जैसा के पास जाएगा एंड वी विल एक्चुअली से गुड बाय और डिपेंडिंग ऑन द नेचर और अगर कोई इस तरह की चीज आप करते हैं तो स्टेट अवे रादर देन पार्ट ऑफ द केस जुनेस, ठीक है, वो आपने जेल में रखना है कि हरासमेंट ऑफ एनी नेचर विल नॉट बी टॉलरेटेड। एक और चीज आपने अपने कार्ड जो है ना ये लास्ट वीक है, आपने देखा है मैंने भी पहना हुआ है, जुनेस साहब ने भी पहना हुआ है, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप इसे डायरेक्टर लोग होते हैं दे डोंट बॉदर वेयरिंग दैट। There's a reason for this. रीजन ये है कि ये आपकी स्टोरी हमें बताना चाहिए कि हम इतने माशाल्लाह चेहरे हैं, बुढ़ा आदमी हूं मैं, मुझे तो नहीं याद रहना कि मेरा स्टूडेंट है, तो अगर कार्ड पहना होगा तो आई विल बी एबल टू सी यू आर माय स्टूडेंट। तो मैं आपसे अभी क्वेश्चन नहीं करूंगा आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, किस तरह से, ठीक है, ये कार्ड जो है इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा मतलब करते हैं, फोकस करते हैं, तो पीपल भी फाइंड एज वेल अगर आप नहीं पहनेंगे दो चार दफा मैं इग्नोर कर दूंगा, लेकिन पांचवी दफा अगर आप मैंने देखा तो आप विल बी गिविंग यू अ पॉइंट। अच्छा खासा फिर आप कंप्लेंट ना कीजिएगा, ठीक है ना, ये कुछ रूल्स हैं हमारे, कुछ रेगुलेशन है व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड। अब जुनेद साहब ने इस चीज की बात की और मैं भी थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूं कि ये जो हम आपको प्लेसमेंट करवा रहे हैं आप इससे आप गेन क्या करें। अब जुनेद साहब ने यूके की डिग्री का हवाला दिया, मेरी बेटी वहां से आर्किटेक्ट पढ़ रही है, उसने 3 साल जो है वो लगाने हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और चौथा साल जो है उसका वर्क प्लेसमेंट। जब वर्क प्लेसमेंट से ओके की रिपोर्ट आएगी तो उस पर डिग्री का होने, मैं ये आज की प्रैक्टिस नहीं है यूरोप के अंदर या अमेरिकन सिस्टम के अंदर या किसी और अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ये बड़ी पुरानी प्रैक्टिस। मैं 85 में बाहर पढ़ने गया था, जुनेद साहब की 2001 में गए थे शायद में, ठीक है, उस वक्त से चल रही है, हमें कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा था तो मुझे कहा जाता था कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां पे जो मिस्टर एक्स वाई जी है उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर बना लिया और उसने मेरी कॉपी रिपोर्ट दी तो आप वीडियो क्रेडिट। अब इससे 2-3 चीजें आपको गेन, पहली चीज आपको ये पता चलेगा कि जो आप क्लास के अंदर लर्न कर रहे हैं उसको आपने रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कैसे करें। दूसरी चीज जुनेद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बयान किया कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड आपके सीवी के अंदर 2 साल के बाद 4 साल के अंदर आप डिग्री करेंगे, उसके बाद आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, आप क्लासेस से ज्यादा क्लासेस आपकी 2 दिन है, 3 दिन आपने काम करना है, यू जस्ट ऐड अप दोस डेज, तो आप आधे से ज्यादा वकील सिर्फ उस फॉर्म्स में जाके बन जाएंगे। ठीक है, हकीकत का आपको मैं मतलब हम जो क्लास में पढ़ते थे जब हम उसको जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे, जब हम उस बंदे के साथ जाके जिसके साथ उसने मेरे टीचर ने कहा होता था उससे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा होता तो मुझे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आने लगी कि यार मुझे लाइफ के अंदर सॉफ्टवेयर का करता काम क्या है, ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है एंड वी एम्फसाइज अ लॉट, इट इज इन योर ओन हैंड्स to make the best of it. देखें अगर इशफाक साहब किसी जगह पे केस लड़ने जा रहे हैं फर्ज करें एंड ही इज टेकिंग यू अलोंग विद हिम, अब ये आपके ऊपर है कि इशफाक साहब से आप कितना ज्यादा सीखते हैं। जाहिर है इज गोइंग टू गिव यू अ लेक्चर ओवर हियर, you got observations, you got a chance to ask your question, he will share the file with you before he is actually taking you to a court, तो आपके साथ तो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दे दी हैं जिसके अंदर आपने सीखना है। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड कर लिया तो आप बेहतरीन किस्म का आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आपने उस चीज को नहीं किया शामिल तो मेरे ख्याल में फिर आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि इस चीज को आप एक अपने लिए
blessing समझिए, प्रश्न. In our society, this is a blessing. ठीक है? This is what I have to say. Before we ask some questions, let me introduce a few people with you. सबसे पहले मैं इशफाक साहब से आपकी मुलाकात करवाता हूँ. He is your teacher. Please, sir. Assalamualaikum. Myself is Advocate Ashfaq Ali, currently practicing lawyer at Islamabad and Rawalpindi. सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप सब खुशकिस्मत स्टूडेंट हैं जिनकी केस चैनल द रीजन बिहाइंड दिस ये पाकिस्तान के अंदर ये पहला इदारा है केस जो कि आपको एकेडमिक के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है. जुनैद साहब ने और रियान साहब ने जो प्रैक्टिकल नॉलेज की प्रैक्टिकल एक्सपोजर की जो बात की थी उसकी मैं छोटी सी मिसाल इस तरह देता हूँ. मैंने लास्ट जो मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा था उसमें जैसे यदि एक या दो भी जुनैद साहब ने सब बच्चों को जो भी बिलिंग थे या नहीं भी थे तो जुनैद साहब ने सब बच्चों को फॉर्म में भिजवाया. कुछ हमारे साथ है. अब मैं आपको जस्ट वो एक सिनेरियो बताता हूँ. जब पहले दिन में पढ़ा था उस बच्चे को कुछ पता नहीं था कि लॉ होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रैक्टिकल मार्केट क्या है. अब विद इन 3 मंथ उस पीरियड के अंदर वो जो बच्चा होता है ना जिनकी अभी की असेसमेंट हमने की उनका रिजल्ट हमने चेक किया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का. मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ की असाइनमेंट में उन बच्चों ने टोटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस बताया हुआ है. इट मीन्स कि एकेडमिक साइड तो बताई जो आपकी प्रैक्टिकल जो साइड है ना उसमें उस बच्चे की जो मेरिट से पास से वो डिस्टिंक्शन मिलेगी. एक चीज. दूसरी चीज हमारा एक स्टूडेंट था जब आप फॉर्म में जाते हो ना तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीखते हो. अब हमारा एक बड़ा अलमिया है हमारे सोसाइटी का जो हमारे बच्चे आते हैं 4 साल की 5 साल की डिग्री तो करते हैं. 5 साल के बाद आप एकेडमिक भूल भी जाते हो लेकिन आपको पता भी नहीं होता 5 साल के बाद जब आप अपनी फैमिली में बैठते हो कोई बंदा सोचता है कि बेटा आप वकील हो बेल कैसे कराते हैं. वो कहते हैं बेल तो मैंने पहले सेमेस्टर में पढ़ी थी अब मुझे पता नहीं है बेल है क्या. अब ये वाइड इदारा है जो कि आपको पहले सेमेस्टर के अंदर भाई आपके सीनियर वकील के साथ भेज देता है कि भाई जाके सीखो. अब हमारे जो अभी अली चुनाव में बैठा हुआ है इनका सिर्फ 3 महीने का एक्सपीरियंस है कचहरी के अंदर. मैं आज देख के कहता हूँ ये बच्चे उनको बाकी सब स्टूडेंट से बहुत अच्छा आता है प्रैक्टिकल कि भाई बेल क्या होती है. अब एक हमारा बच्चा था फॉर्म में बैठा हुआ था. एक सुपरदारी का केस है किसी की गाड़ी पुलिस वालों ने थाने के अंदर बंद किया. तो स्टूडेंट मुझे कह रहा था सर इस चीज को आई वांट टू डील. मैंने कहा श्योर आप है. मेरे सामने वो क्लाइंट को जिस तरह ब्रीफ कर रहा था मुझे यकीन नहीं है कि ये वही स्टूडेंट है जो पहले दिन क्लास के अंदर बैठा हुआ था जिसको पता ही नहीं था कि लॉ के आज वो क्लाइंट को किस तरह ब्रीफ कर रहा है. क्लाइंट को इस तरह ब्रीफ कर रहा था कि सर हमारे पास ये तरीके हैं हम इस तरह कर सकते हैं. मैंने कहा बच्चे ये आपने केस हैंडल करना है. उसने उसी दिन उसी गाड़ी के सुपरदारी कर दी. दिस इज द अचीवमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. सो आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी जो है ना इधर एडमिशन मिले. आई वार्मली वेलकम वंस अगेन. थैंक यू सो मच. हमारे पास असाम साहब भी मौजूद है. ये भी अभी तो नहीं लेकिन अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे. सर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में थोड़ा सा. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. मेरा नाम असाम इम्तियाज है और मैं भी ये जो इनकमिंग सेमेस्टर है इसमें पब्लिक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा. अभी जो जुनैद साहब ने इंट्रोडक्शन दिया ओवरऑल ये स्कीम ऑफ लर्निंग का, उसके बाद मियां गुल साहब ने, उसके बाद इशफाक सर ने, ये कलेक्टिवली एक चीज को समराइज करती है वो है इंटीग्रेटिव लर्निंग जो आपको हो सकता है इससे हट के और किसी इंस्टीट्यूट में ना मिले क्योंकि मॉडल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट पाया जाता है हर जगह पे. यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, एकेडमिक एक्सपोजर मिलेगा, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है. बीइंग अ लॉयर फ्यूचर में रिसर्च स्टडी जो ये स्किल्स जिनका जिक्र कर रहे हैं वो पैरामाउंट रहेगी किसी भी कोर्ट में. मतलब ये लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह पर ये अप्लाई हो रही होती है. लेकिन उसके साथ साथ एक जो आपकी पीपल स्किल्स है, स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है,
ये चीजें साथ साथ आप में डेवलप हो रही होंगी। और जिस डिटेल से शायद इन लोगों ने आपको ये बताया है कि इनकी स्कीम ऑफ लर्निंग में क्या चीजें होंगी, उस ट्रांसपेरेंसी से हो सकता है शायद और किसी जगह पे ना ही बताया जाए। जिस तरह वो कहा गया था कि लेट सनशाइन बी द बेस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, उसी हिसाब से इन लोगों ने भी आपको हर चीज पे क्लैरिफाई कर दी। शुक्रिया। छोटी सी एक चीज, हम कोई ऐसी चीज नहीं करते जो हम बच्चों से छुपाने के लिए, तो इसलिए हम हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मिस मरियम से। शी इज अवर क्वालिटी कंप्लायंस ऑफिसर। प्लीज मरियम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल देम व्हाट यू डू। Thank you, sir. This is Maria, Operations and Compliance Officer. मेरा ताल्लुक आप लोगों से बहुत गहरा रहेगा और मेरे हाल में 27 रहेगा। मैं नॉर्मली कहती हूँ कि हम ऑफिशियल आवर्स में अवेलेबल होते हैं 9 to 5, तो गुल साहब हमेशा मेरे साथ इख्तिलाफ में नहीं, हम 24/7 रहते हैं। So I am dealing with your academics plus discipline and all the administrative things. जितनी भी असाइनमेंट ब्रीफ्स वगैरह आपको मिलती हैं, स्टूडेंट का ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप मैं खुद ही चला रही हूँ। आपको लेक्चर्स जितने शेयर होंगे, कोर्स आउटलाइन, इवन एकेडमिक्स से रिलेटेड एंड एडमिन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपने मेरे साथ डील करनी है। किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम होगा, कम टू माय ऑफिस में ऑल टाइम अवेलेबल होती हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, आप लोग वहां से कोई भी चीज पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। जो मेरा टास्क है स्टूडेंट अफेयर्स के साथ डिसिप्लिन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डिसिप्लिन। मैं थोड़ी सी इस मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। अभी सर मुझे कह रहे थे कि आपका तहरुफ जो है हम थानेदार के हिसाब से करा दें तो बेहतर है। लाइक कि थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेनेंस करने के लिए मैं ऑल टाइम मॉनिटर कर रही होती हूँ। सरगुल ने जिक्र किया था कार्ड्स का, स्टूडेंट कार्ड्स का। दिस इज मैंडेटरी। हमारे पास हर बच्चे के लिए, स्टाफ के लिए, विजिटर्स के लिए, इवन जो हमारे पास लेबर भी आ रही होती है, हम उनको कार्ड लॉक कर देते हैं, हम उनको दे देते हैं। ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कैंपस में मौजूद हैं, किसी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई इंसिडेंट है, कोई भी चीज है, तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये बेहतर है और आपने ऑल टाइम इसको वेयर करना है ड्यूरिंग कैंपस प्रीमिसेस। द सेकंड थिंग इज अटेंडेंस। अटेंडेंस मॉनिटर मैं खुद ही करती हूँ। आपकी अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है। 80% अटेंडेंस जिस बच्चे की होगी उसकी असाइनमेंट ब्रीफ एक्सेप्ट होगी, अदर देन 80% आपकी असाइनमेंट ब्रीफ एक्सेप्ट नहीं होगी। क्योंकि मैंने खुद ही इसको मॉनिटर करना है। क्लास में आप लोगों को टाइम टेबल आप लोगों को मिलती हुई प्रोफाइल मिली होगी आपको, उसमें करिकुलम प्लान, आपकी कोर्स आउटलाइन, टाइम टेबल, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। आप टाइम टेबल को गो थ्रू कर सकते हैं। आपने इसमें देखा होगा सेशन वाइज टाइम टेबल है। एवरी 45 मिनट्स की क्लास के बाद 15 मिनट्स की ब्रेक है। हम जो अटेंडेंस मार्क करते हैं वो भी हम सेशन वाइज ही मार्क करते हैं। सो हर सेशन से 5 मिनट पहले क्लास में मौजूद होना आपके लिए मैंडेटरी है। क्लास आपकी स्टार्ट होगी 10 बजे, सो एवरीवन शुड बी हियर एट 9:45 AM, क्योंकि आपके टीचर 9:30 पे आ जाते हैं। सो आई गेस अगर टीचर आ गए तो स्टूडेंट को क्लास में होना मैंडेटरी है। वीकली आपकी अटेंडेंस मॉनिटर होगी और फिर आपकी अटेंडेंस 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद अगर तो 80% नहीं है तो आपको वार्निंग लेटर इशू हो जाएगा। 2 वार्निंग लेटर्स आपको इशू होंगे, उसके बाद देन सीधा टर्मिनेशन। थोड़ा सा अटेंडेंस के मामले में आप लोगों ने सीरियस लेना है। असाइनमेंट वीक के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर, इन चीजों के ऊपर 2 तरह की असाइनमेंट्स आपके पास, समेटिव है, फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो आपकी इंटरनल है वो आपको टीचर्स खुद देंगे, उनको भी आपने डेडलाइन फॉलो करनी है। असाइनमेंट वीक की भी डेडलाइन फॉलो करनी है। असाइनमेंट वीक के लिए आपको टाइम जो गिवन होगा उसको मेक श्योर करना है कि वो चीजें हों। बाकी डिसिप्लिन में बिहेवियर, आपकी अटेंडेंस, आपका क्लास एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों को आपने मेक श्योर करना है कि वो चीजें हों। फर्दर जितनी भी तरह की एकेडमिक आपको गाइडलाइन चाहिए होगी, कम टू मी, मेरा नंबर भी आपके पास है, मैंने पहले भी जैसे कि जिक्र किया। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट फाइल्स के ऊपर हमारा बहुत फोकस रहता है। अभी सेशन के बाद जिन जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कोई मिस हैं या जिससे अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, आपके जितने भी एडमिशन काउंसलर्स हैं वो अवेलेबल हैं डेस्क पे। आप रिफ्रेशमेंट के बाद या उससे पहले हमसे मिल सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें। अपने जो वैलिड एड्रेसेस हैं, अपडेटेड एड्रेसेस, अपडेटेड व्हाट्सएप नंबर्स वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम आपके पेरेंट्स से, आपके गार्डियन से कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो मेक श्योर करें कि ये सारी चीजें आज की डेट में आप लोग
कंप्लीट करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक चीज व्हाट्सएप के ग्रुप के हवाले से एक चीज कहना चाहूंगा कि काइंडली प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप दो तरह के हैं, एक पेरेंट्स का है, एक हमारे अपने स्टूडेंट्स का है। लेकिन कुछ अगर आपके पास अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, पेरेंट्स का यूज कर रहे हैं या अपने यूज कर रहे हैं, दैट इज फाइन। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जो मैसेज जाएगा उसको स्टूडेंट तक पहुंचना लाजमी है। अगर वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो मैसेज जो है उसका असर नहीं होगा, वो जाया हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप यूज कर रहे हैं नंबर को शेयर करें जिससे इस चीज की गारंटी हो कि जो भी मैसेज वहां पे जाएगा वो आपको मिलेगा। मैंने अभी आपका तारुफ कराना है जुबैर साहब से। जुबैर साहब ये फाइनेंस को देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा खुद ही बता देंगे कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, व्हाट रोल ही प्लेज। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर इकबाल है, मैं यहाँ पे फाइनेंस हेड हूँ। आपके फीस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मेरे मैसेजेस भी आपको आते रहेंगे। मेरे मैसेजेस को भी सीरियस लिया करें। और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब लोग यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ब्रीफ कर चुके हैं। बेसिकली हमारा मोटिव है लर्न वेल्थ एंड ग्रो। इसी को हम लोग सर आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके। तो आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, यहाँ पे हमारी टीम वेल एक्सपीरियंस टीम है, बहुत ही अल्लाह टीम है। आप लोगों के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हर किसी ने जिक्र किया है। तो काइंडली जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग आप लोगों के साथ नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, टीचर आपको उसका 60% डिलीवर करते हैं। आपको 10% आप लोगों के पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, 30% आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। जो 30% आपका होता है वो 100% में कन्वर्ट होता है। तो काइंडली इस चीज को आपने फोकस करना है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आपके टीचर, आपके स्टाफ, आपके यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसी काम नहीं आएगी। आप लोगों का उसके ऊपर फोकस करना, मेहनत करना बहुत जरूरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं और दिनेश साहब आपके कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी सवाल आपका हो जस्ट रेज योर हैंड एंड ठीक है। मैं आपसे How does the student come to which government he wants to work? Sorry, come again. How does the student come to know which government he or she wants to work? You choose your specialism in the third year. First 2 years core हैं, इसमें कोई optional नहीं है। Third year में you will have the options. There are 2 things you can choose. In the first 2 weeks आप लोगों का जो थर्ड ईयर का एडमिशन है उसका ऑफर लेटर आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। सो दैट्स अ कंफर्मेशन कि अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह हमारे साथ, तो थर्ड ईयर एडमिशन इज ऑलरेडी देयर। वो कंडीशनल एडमिशन होता है। कंडीशन क्या होती है कि 2 years कैश से आपने पास करना है। यू हैव द लेवल 4 and 5 एक्सटेंडेड डिप्लोमा इन हैंड, IELTS 6.5, वीजा ऑफ टू यूके एंड डू योर थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर में वी हैव few universities on board. Solent यूनिवर्सिटी है, बॉल्टन है, आर्डन इज कमिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ बात चल रही है, हमारा अपना कॉलेज लॉ डेवलप कर रहा है। सो बाय द टाइम यू फिनिश द फर्स्ट 2 years, जब आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट बनना है, क्रिमिनल लॉयर बनना है, व्हाटएवर द फील्ड यू वांट टू चूज, वो थर्ड ईयर में होगी। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ईयर आपको जब डिग्री मिल जाएगी फिर आपको एक एग्जाम में अपियर होना है। जिसमें पाकिस्तान में बार लॉ का एग्जाम होता है, जब तक आप उसमें अपियर नहीं होते हैं आपको लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस तो बार लॉ देती है, सेम एज इन यूके। SQE सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जाम आप वो पास करेंगे तो आपको 2 years का प्रोबेशनरी प्रैक्टिसिंग लॉयर लाइसेंस मिलेगा। साथ ही आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। जब आपके पास डिग्री आ जाएगी, माई टीम विल हेल्प यू। आपकी एप्लीकेशन हम फिल करेंगे, होम ऑफिस में सबमिट हो जाएगी, आपको 2 साल का ग्रेजुएट वीजा मिलेगा। वो वर्क परमिट होता है, उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस, अपनी फर्म भी बना सकते हैं। सो आपको 2 साल एक्सपीरियंस मतलब करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब 2 साल बाद आपको आपकी फर्म लेटर दे देगी कि यू हैव कंप्लीटेड योर 2 years, फिर आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। वो लाइसेंस लेके
पाकिस्तान आना चाहें पाकिस्तान आके प्रैक्टिस करें, यहाँ का लाइसेंस ले लें। किसी और कंट्री में जाना चाहें जहाँ जहाँ ब्रिटिश लॉ एक्सेप्ट होता है, पाकिस्तान में ब्रिटिश लॉ है। रिलीजियस लॉ को हटा के जो हमारा कन्वेंशनल लॉ है दैट इज ब्रिटिश लॉ। तो हमारे जो टीचर्स की है वो एक और बड़ी खासियत है जो मैं पहले नहीं बता सका, बिकॉज द टीचर्स हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूके, तो उनको जो यूके की लैंग्वेज है लॉ की, और पाकिस्तान में चूंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पाकिस्तानी लॉ की भी उनको नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग्स, अल्फाज यूज करना। तो वो आपको दोनों सिखाएंगे कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हुए लफ्ज कौन से इस्तेमाल होते हैं, यूके में कौन से इस्तेमाल होते हैं। इफ यू सो यू विल हैव द एक्सपर्टीज फॉर टू कंट्रीज, यूके एंड पाकिस्तान। एनी अदर क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन रेज हो रहा है कि 2 ईयर के बाद जब तीसरे साल में तो फिर इशू थी क्या होती है, बच्चे उसका वीजा नहीं करता तो फिर वो वेट करेगा उसके ईयर जाया होगा, क्या होगा? आई थिंक इट विल सब पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक है। देखें, एक चीज का आपने ख्याल रखना है खासतौर पे पेरेंट्स ने, क्योंकि बच्चे ने तो पढ़ना है, पेरेंट्स ने फीस अरेंज करनी है, बैंक स्टेटमेंट अरेंज, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। जब बच्चे का सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तो आप लोगों की हमारे साथ मीटिंग्स होंगी, या पर्सनली मैं आप लोगों से मीटिंग्स करूंगा। उसमें मैं आपको 1 साल का प्लान दूंगा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या और कैसे कैसे आपने बनानी है, बैंक स्टेटमेंट कैसे अरेंज करनी है, फंड्स कितने शो करने हैं, बच्चे ने जो आइल्स पास करना है उसकी फीस कब पे करनी है, आइल्स की ट्रेनिंग हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पोकन इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। अगर आप वो गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो एक चीज आजकल जो बहुत हाईलाइटेड है, आपने देखा होगा यूके के स्टूडेंट वीजा बहुत ज्यादा लग रहे हैं। उसकी रीजन है ब्रेक्जिट, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया यूरोप से, तो फाइनेंशियली ड्रेन हो गए। फिर यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई, एनर्जी क्राइसिस, यूके में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की ये 2 मेजर रीजंस हैं। लेकिन स्टिल यूके इज वेरी पावरफुल कंट्री। तो दे एक्चुअली इनकी जो एजुकेशन का जो बिजनेस कह सकते हैं इसको, इट्स एक्चुअली अ बिजनेस, लेकिन एथिकली इट्स एन एजुकेशन बिजनेस। एक डॉक्टर भी जब पेशेंट्स को देखता है, फी चार्ज करता है, वो बिजनेस ही होता है, लेकिन इट्स मेडिकल बिजनेस। So they have the industry, UK की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, that is 92 बिलियन पाउंड्स, 92 बिलियन पाउंड्स। और कितने होते हैं ये हमारे कैलकुलेटर्स नहीं हिसाब लगा सकते, इट्स टू मच। सो जब भी वहां पे रिसेशन आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो स्टूडेंट वीजा ओपन कर देते हैं, बच्चे कम, द मनी कम्स इन द कंट्री एंड रिसेशन खत्म हो जाता है। सो यूके हैज ऑलवेज गिवन द वेरी नाइसली द वीजास। अगर आप लोग गाइडेंस फॉलो करेंगे, देयर इज नो रीजन कि वीजा ना लगे। अगर आपने गाइडेंस को फॉलो ना किया तो डेफिनेटली वीजा नहीं लगेगा। बट जस्ट इन केस फर्स्ट कर लेते हैं 0.1%, अल्लाह ताला का हुक्म होता है, वीजा नहीं लगता। तो ऑनलाइन जो थर्ड ईयर है, बॉर्टन यूनिवर्सिटी ने कंफर्म कर दिया कि दे विल बी ऑफरिंग द थर्ड ईयर ऑनलाइन। बच्चा ऑनलाइन भी कर सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शन हम प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा यूके का कॉलेज जब LLB थर्ड ईयर प्रोड्यूस करेगा, तो कैश सिर्फ जो हमारा यूके का कॉलेज है उसका स्टडी सपोर्ट सेंटर काउंट हो जाएगा। हमारे वो बच्चे जो नहीं जा सकेंगे वो थर्ड ईयर कैश में पढ़ेंगे, डिग्री स्टिल यूके से आएगी, ठीक है। और उसको हम बार लॉ के साथ हमारी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसकी अप्रूवल कैसे करानी है, बार लॉ की लिस्ट में कहां से लाना है। मैं पर्सनली डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उसामा मलिक, बार लॉ में उनसे मिल चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो फर्स्ट 2 ईयर्स हम जैसे कॉलेजेस पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स को भी आप लोग अपनी रिकग्निशन ले, क्योंकि वो भी सिर्फ डिग्री को रिकग्नाइज करते हैं। वो कहते हैं अगर 3 साल की डिग्री है फाइन है, वो है तो 3 साल की। मैं क्विकली आपको यूके का ना एजुकेशन फ्रेमवर्क समझा देता हूँ, लोगों को नहीं पता। यूके का जो यूके एजुकेशन सिस्टम है उसमें लेवल्स होते हैं, जिस तरह गुल साहब की एक प्रेजेंटेशन में आता है लेवल 4, 5, 6। अगर एक बच्चा बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेता है यूके में, या यूके की क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में, फर्स्ट ईयर को कहते हैं लेवल 4। क्या कहते हैं? 4। अगर आप पहला साल कंप्लीट करते हैं आपको लेवल 4 का डिप्लोमा मिल जाता है, इसका मतलब आपने डिग्री का पहला साल कंप्लीट कर दिया। फिर आप आ जाते हैं लेवल 5, सेकंड ईयर को कहते हैं लेवल 5। आप जब लेवल 5 कंप्लीट करेंगे तो आपको एक्सटेंडेड डिप्लोमा इन लॉ लेवल 5 मिलेगा। जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे तो थर्ड ईयर को कहते हैं डिग्री लेवल 6। सो 3 लेवल होते हैं, 4, 5, 6। इसको कहते हैं QCF, क्वालिफिकेशन एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये यूके का फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप पहला साल पढ़ के फ्रीज करना चाहते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, आपको फर्स्ट ईयर कभी भी जाया नहीं होगा। आप लाइफ के किसी भी हिस्से में लेवल 5 को ज्वाइन कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज, कोई हिंड्रेंस नहीं है। पाकिस्तान में है ना टाइम फ्रेम है, आई रिमेंबर मास्टर जब हम MBA कर रहे थे, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके बाद 2 साल होते हैं उसने रीअपियर होना है ट्वाइस।
अदरवाइज फिनिश। अगर आपने लेवल 4 किया हुआ है, आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी टाइम फ्रेम पे लेवल 5 में प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेवल 5 किया हुआ है तो लेवल 6 में कर सकते हैं। फिर जब डिग्री मिल जाती है तो लेवल 7 जो मास्टर्स होता है LLM, उसको कहते हैं लेवल 7। पीएचडी को कहते हैं लेवल 8, सॉरी। सो वीजा का कोई इश्यू नहीं, इंशाल्लाह हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपने सिर्फ गाइडेंस को फॉलो करना है। अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल आइल्स पास नहीं कर सका बच्चा, डेफिनेटली वीजा नहीं मिलेगा। फिर यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम होता है, उसकी फीस होती है। मैं वो सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल इंग्लिश एग्जाम होता है वो पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के लिए होता है। आइल्स ओपन होता है। आइल्स, आपके पास आइल्स सर्टिफिकेट है, आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप किसी भी यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट रिजल्ट जो सर्टिफिकेट है वो यूज कर सकते हैं। आपका सवाल क्लियर हो गया? बार काउंसिल से नए दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ दिया नए बार बार एक बच्चे है उसके यूके में एडमिशन ले दूसरी तो फीस स्ट्रक्चर पे क्या होगा? सेम होगा कि उसमें भी वो होगा? फीस का क्वेश्चन दोबारा। फीस स्ट्रक्चर जो वो काउंट है अच्छा, सबसे पहली बात है कि यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं। HEC मैं आप लोगों को लेटर ऑन एक वेब लिंक दे दूंगा, वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज। जो भी यूनिवर्सिटी उस डेटाबेस में शामिल है वो दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। तो यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं। सबसे पहले HEC को रिकॉग्नाइज करता है। बार काउंसिल से हमने एक चीज बड़ी क्लियरली मेंशन की थी, दिस इज अ यूके लॉ, 3rd ईयर इज इन यूके, मतलब आप लोगों ने यूके जाके प्रैक्टिस करके लाइसेंस लेना है। जब आप यूके से लाइसेंस ले लेते हैं और इफ यू वांट टू डिसाइड टू कम बैक टू पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस, आप सबसे पहले ये करेंगे अपनी उस डिग्री की इक्विवेलेंसी लेंगे HEC से, जो आपको मिल जाएगी। फिर आप बार लॉ में रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने एग्जाम देना है लाइसेंस का, ठीक है? तो यू अपीयर इन दैट एग्जाम, इफ यू पास यू गेट द लाइसेंस। तो मेरी सजेशन है जो मैं समझता हूं कि मुझे देनी चाहिए, पाकिस्तान में जब कोई स्टूडेंट 5 साल का LLB करता है और 5 साल का LLB करने के बाद जब वो प्रैक्टिस करने जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब्स नहीं मिलती, इंटर्नशिप्स मिलती हैं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद वो किसी लेवल पे आता है, कोई अच्छी सैलरी लेना शुरू करता है। सो स्कोप इतना अच्छा नहीं है, स्कोप बाहर के मुल्कों में ज्यादा है। अगर आप यूके में जाके एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, वेरी गुड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो ग्रेजुएट लॉयर है जो अभी सिर्फ डिग्री लेके निकलता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको 1 करोड़ प्लस मिलता है पाकिस्तानी स्टार्टिंग सैलरी। तो जब आप 5-6 साल लॉयर एज ए लॉयर गुजार देते हैं, सो यू कैन इमेजिन, आई कैन टेल यू, हाईली पेड जो सेक्टर है यूके का डॉक्टर्स के बाद वो मेडिकल है, लॉयर्स आर हाईली पेड। सो और एक बात मैं आपको बताऊं, जब हमने पहला सेमेस्टर स्टार्ट किया तो फीस हमारी 75,000 पर सेमेस्टर थी, इस सेमेस्टर में 125 है। अब जो जनवरी सेमेस्टर आ रहा है इसमें 175 है और हम 2 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। उसकी एक रीजन है, हमने फीस इतनी कम क्यों रखी है। कैश या हमारा जो यूके का कॉलेज सिर्फ है, वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज, हमें फाइनेंशियल ग्रीड नहीं है, हम सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली बहुत वेल्दी नहीं है लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, वो पढ़ के कुछ बन सकते हैं, हम उनको फोकस कर रहे हैं। I personally want those students to come to us कि बहुत कम फीस है, इस फीस में क्वालिफिकेशन ले लें। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, मुझे नहीं पता जो यहाँ मौजूद है कि नहीं, मुझे उनका नाम भी नहीं याद। वो आई थी अपनी सिस्टर का एडमिशन कराने HND बिजनेस में। तो वैसे ही बातचीत करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट अभी पास किया है, HEC का एंट्री टेस्ट। Then I asked her कि आप लॉ फिर कर क्यों नहीं रही है? तो उसने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड माई ऑफर टू हर वाज, मैंने कहा बेटा अगर आप जो अफोर्ड कर सकते हो ना, आप मुझे वो बता दो और यहाँ एडमिशन ले लो। क्यों? कि अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा और बैठ जाएगा तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी होगी कि बच्ची में इतना पोटेंशियल है, वो लूज नहीं हो रहा, वो पोटेंशियल यूज हो रहा है। कल को अगर वो लॉयर बन जाती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात कौन सी है? हमें तो उन्होंने दुआएं देनी है, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। एनी अदर क्वेश्चन? एक चीज जुनेद साहब ने जिक्र किया स्पोकन इंग्लिश का, जाहिर है हम लोग ब्रिटिश लॉ की बात कर रहे हैं, आपने बात इंग्लिश मतलब बात देखने में जाना है, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आपको दूसरे से आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको हम पहले सेमेस्टर से ही इस चीज की ऑफर करेंगे। अगर क्लास में स्टूडेंट सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑफर मौजूद है, ठीक है? आपसे आपको बता देंगे कितने बच्चे होंगे गूगल वाला स्पेशल क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास वैसे हम सबके लिए करेंगे क्योंकि सारी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड हैं,
तो we'll run English language throughout 2 years. 2 साल 1 day a week, maybe सेकंड सेमेस्टर के बाद, सेकंड वीक के बाद से हम आपको टाइम टेबल देंगे। उस एक दिन में आपने एक क्लास के लिए कॉलेज आना है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की हम फ्री क्लासेस करेंगे और आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास आपको आइल्स टेस्ट पास करने में मदद देगी। जी शाम, तो जैसे आपने बताया कि बात प्रोफेसर के लिए टेस्ट दे सकता है सबके, अगर उसमें कोई बच्चा 10 गेम ना कर सके तो उसके लिए सेशन नहीं किया जाएगा, सेशन नहीं किया जाएगा। देखें जो आपका जो एग्जाम होगा वो तो यूके का है, एसक्यू एग्जाम। अगर आप वो पास नहीं करेंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये तो लॉ है ना। ये मैंने नहीं बताया हुआ। कुछ चीजें ऐसी प्री रेक्विजिट हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया, उसने मुझे कहा कि सर अगर मैं 2 साल का डिप्लोमा फेल कर जाता हूँ तो मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? फिर नहीं मिल सकता। सर दोबारा नहीं दे सकते? दे सकते हैं, yes। आप जितनी दफा चाहें दे सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि बार बार फीस देनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन है, जब पीएच की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने बताया कि वर्क परमिट के लिए आप देते हैं, उसके लिए अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प की जरूरत हो तो आप कैसे करेंगे? मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा। हमारी वहाँ टीम है, आपकी एप्लीकेशन हमारी टीम फिल करेगी, आपने सिर्फ फीस पे करनी है। यू जस्ट हैव टू पे द फी। आपकी वर्क परमिट वीजा एप्लीकेशन हमारी टीम फिल करेगी, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, उस पैनल का मैं मेंबर हूँ। आपकी एप्लीकेशन हम जमा करवाएंगे, और जो ग्रेजुएट वीजा ना, इसको वर्क परमिट कहते हैं, ये गारंटीड है, ये यूके की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कोई भी स्टूडेंट यूके में मिनिमम 1 साल रहता है, अगर 1 ईयर, यानी कि आपका 3rd ईयर के लिए 1 साल के लिए जाएंगे आप, मिनिमम 1 ईयर। और आप अगर वहां की डिग्री ले लेते हैं तो उस डिग्री के बेस पे आपको यूके का वर्क परमिट मिलता है, जो कि ओपन होता है। यू कैन एक्चुअली वर्क और यू कैन बिकम अ बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन। इट्स ओपन। वो पीछे भी था एक वो क्वेश्चन बताना है। चाचा आपका सवाल पीछे से सॉरी, दोबारा थोड़ा सा माइक पास रखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम सही कर रहा है तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो सेकंड ईयर से यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं? गुल साहब क्या सेकंड ईयर में क्या करना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रही है बेसिकली एक लड़का है जिसने यहाँ पे कमी कर दिया है डिग्री, अच्छा, और उनको एटीएचईआई को क्रेडिट नहीं, उसकी वजह बताता हूँ आपको। जो यूके ये एटीएचई का जो प्रोग्राम है, इसकी फिर आपका जो एलएलबी आपने जो पाकिस्तान से किया है, इसकी मैपिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप किसी ने अगर पाकिस्तान में 5 इयर्स का एलएलबी किया हुआ है और वो चाहता है कि मैं यूके के एलएलबी में कोई एग्जाम्पशन ले लूँ, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलती। आप उसकी बेस पे यूके का एलएलएम कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में एलएलबी किया हुआ है ऑलरेडी 5 इयर्स वाला, तो आप यूके जाके एलएलएम कर सकते हैं, लेकिन एलएलबी में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती क्योंकि वो मैपिंग नहीं हुई होती। सो आपको यही प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? एक और मेरे ब्रदर ने वो एलएलबी कर रहे हैं तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, तो हम भी बताया तो कहते हैं कि सेकंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से स्टार्ट से लेना पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान में एलएलबी वो 5 इयर्स का है, यूके का एलएलबी 3 इयर्स का है। तो आई थिंक बेस्ट टू गो फॉर 3 इयर्स, सेव यू 2 इयर्स एंड बिकम अ लॉयर। एनी अदर क्वेश्चन? पेरेंट्स की तरफ से कोई सवाल नहीं है? तो क्या हम ये समझें कि आप सब क्लियर हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। मरीम के पास कोई है अनाउंसमेंट है, और इसके बाद हमारी रिफ्रेशमेंट है। आप लोग प्लीज हेल्प योरसेल्फ व्हेन वी फिनिश। और बच्चों, आई विल सी यू फ्राइडे नेक्स्ट वीक। उसके अलावा कॉलेज इज ओपन मंडे टू सैटरडे 9 to 6। आप लोग आएँ, लाइब्रेरी यूज करें, कंप्यूटर लैब्स यूज करें, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, कंबाइंड स्टडीज करनी है, हमारी टीम यहाँ मौजूद है। रूल्स को फॉलो कीजिएगा। कार्ड की बात आती है तो सिक्योरिटी में मैं एक चीज बता देता हूँ। रीजन बीइंग, अगर सबके पास कार्ड मौजूद है ना जब हम बिल्डिंग में होते हैं, और अगर ऐसा कोई शख्स जिसने कार्ड नहीं पहना हो, तो हमारा कोई भी टीम मेंबर पोलाइटली उसको क्वेश्चन कर सकता है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हमने सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा है। लेकिन इन केस कोई ऐसा अनऑथराइज्ड बंदा बिल्डिंग में आ जाता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बाय दिस कार्ड। अगर उसने कार्ड नहीं पहना हो तो हम क्वेश्चन करेंगे वो बंदा अगर ऑथराइज नहीं है तो बिल्डिंग में क्या कर रहा है। एंड दिस इज फॉर योर सेफ्टी, ये आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो आप लोगों ने इसके साथ हमें सपोर्ट करना है, इसमें मेक श्योर कि हमें कोई डिस्काउंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।
अच्छा, जो कार्ड नहीं पहने का फाइन भी होता है, वैसे मैं ये भी बता दूं आप लोगों को। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हमारे स्पोर्ट्स गालाज भी होते हैं, हमारे ट्रिप्स भी जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्रिकेट मैचेस हैं। रिसेंटली अभी हम फुटबॉल एकेडमी से हम कोलेबोरेशन में हैं, ताकि जो बच्चे थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ आना चाह रहे हैं हम उनको भी एंटरटेन करें। प्लस मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स और इनकम्प्लीट है, फाइल इनकम्प्लीट है, मैं नाम बोलती हूँ, इफ दे आर हियर सो मीट योर एडमिशन काउंसलर आफ्टर द रिफ्रेशमेंट। ठीक है, अब्दुल रहीम, फहीम इकबाल, हसनैन जावेद, एमन, उमर हैदर, आदिल गुल, मोहम्मद उमर, लाइबा जमील, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद वलीद, मियां अब्दुल रहमान, बिलाल अकरम, अकमल है आई गेस, अबू बकर, मोहम्मद उसामा फराज, सैफुल्ला अवैस सलीम एंड शहरियार अकबर, बू साले अहमद, जोहेबुल रहमान एंड सरदार शाहजेब। आफ्टर रिफ्रेशमेंट आप लोग अपनी एडमिशन काउंसलर से मिल लें, जो भी आपकी फाइल में डिस्क्रिपेंसीज हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको गाइड कर देती है। कुछ सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो कंप्लीट कर ले ताकि हम उसको आपकी फाइल को मेंटेन किया जा सके। वो सवाल करना चाह रहे हैं जी सर। मैं आपसे एक बात बता, जी जी आप उनको पढ़ाएंगे तो यूके का लाभ, प्रैक्टिस आप कराएंगे तो पाकिस्तानी, और बात पाकिस्तानी होगी, उधर का लाभ है, इनके साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, जैसे भी बता। अच्छा, उसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जो हमारे टीचर्स हैं ये क्वालिफाइड हैं यूके से, तो इन्हें दोनों लॉज पता है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है और पाकिस्तान की लैंग्वेज कौन सी है। अब देखें, चूंकि हम पढ़ा तो पहले 2 साल पाकिस्तान में रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस इधर ही होगी, लेकिन जो हमारे जो फर्म्स हैं, जो बोर्ड हैं, उनके जो लॉयर्स हैं वो इनको यूके की ही प्रैक्टिस करवाएंगे। दोनों पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी मिलेगी, साथ साथ वो डिफाइन करेंगे कि यूके में यहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। लेकिन आपका कंपटीशन जब आप कह रहे हैं कि गैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो गैट को उनके पास इनसे पूछेगा दफा पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर एक आदमी के सर पे टोल लगती है, तो दफा 337A2 लगेगी उस पर, तो लेकिन ये यूके में तो दफा 337A2 नहीं है ना सर। थर्ड ईयर यूके करेंगे ना जी, थर्ड ईयर तीसरा साल यूके जाके करेंगे। यूके जाके मेरे बात करने की सिर्फ मकसद ये है कि जब वो पाकिस्तान आएगा तो उसको उसमें दबाव में तब्दीली नहीं होगी। ये ब्रिटिश लॉ है, हम जो लॉ कह रहे हैं आपको ये आई थिंक लॉयर कैसे क्लियर करेगा बच्चा, मुझे सिर्फ ये बता दो, तो क्वेश्चन तो उनके आप आए हैं, आप मेरी बात को जो लगाएंगे। जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। देखिए, ऑफेंसेस इन इटसेल्फ तो यही रहते हैं, नंबरिंग चेंज हो जाती है और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, क्योंकि प्राइमरीली ब्रिटिश लॉ से यहाँ का जो हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है डराइव हो रहा है। उससे आप देख लें एक अपडेटेड सिस्टम की ये लर्निंग्स अडेप्ट करेंगे, यहाँ पर इन्हें पढ़ाया जाएगा, वो ये समझेंगे। किताब खोलना, कानून ढूंढना वो पार्ट करिकुलम का पार्ट होगा, उसी के लिए ही तो इन्हें साथ साथ इंटीग्रेटिव लर्निंग का जो सिस्टम बताया था कि लॉ फर्म्स में इन्हें पहले 2 साल भेजा जाएगा। तो क्या ये डबल माइंडेड नहीं होंगे? नहीं, मजीद बेहतर होंगे। नहीं बात, क्या ये डबल माइंडेड एक आप दबाव उसको बढ़ा रहे हैं, ब्रिटिश इलाके में इन्होंने ब्रिटिश के टोटली दबाव जो है ना वो पाकिस्तान से अलग है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। कत्ल तो ब्रिटिश में भी होता है और यहाँ पर भी बराबर ही होता है। जो हमारे दफा है वो 302 है, क्या ब्रिटिश में भी 302 है? नहीं, नंबरिंग मुख्तलिफ है। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो सेम है, तो हमें पार्ट ऑफ एग्जांपल ये है जो ध्यान देता है बच्चा वो वापस आ जाता है, नहीं होगा ना, जब ये गैर देगा मुझे तो आप ये होगा ना, ये लोग सीमा देंगे। कंसीडर वकील किया जाएगा। एक मिनट बात सुन लें। जब आप मतलब सारी कोशिश करेंगे जब गैर का काम क्लियर करेगा, गैट से पहले ये लोग जब वहां से अपनी रिस्पेक्टिव डिग्रीज लेकर आएंगे, यहाँ पे इन्हें सी लॉ की इक्विवेलेंस देनी पड़ेगी, उस पे एक फंडामेंटल स्टडी तो करनी पड़ेगी। जो सारे सब्जेक्ट्स है प्रोसीजर वाले वो सिमिलर होंगे। अब बात ये है कि यार वो ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं, उनमें से अब किताब से देख के अगर बंदा 3 साल का एक्सपीरियंस काट रहा है यहाँ पे, तो वो किताब से देख के नंबर्स तो ढूंढ लेगा,
मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि देखिए कि नंबरिंग्स अलग हैं, कुछ चीजें अलग हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को प्रोफेशनली ग्रूम इस हिसाब से किया जाएगा कि आप लोग किसी और मुल्क का जो लॉ है, जो इनके लिए बकौल आपके यहाँ का लॉ एक एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल नए तर्ज का होगा। ये लोग इस केपेबल इन्हें बनाया जाएगा कि ये यहाँ से अपनी जरूरत की मुनासबत से टॉपिक स्टडी कर लेंगे, उसी हिसाब से कोर्ट्स में भी जाके अपीयर होंगे। क्या बाहर से पढ़े हुए लॉयर्स अभी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते क्या? जितने करते हैं लेकिन वो जहाँ भी जब पढ़ के जाते हैं एलएलबी करके जाते हैं और डेवलप करते हैं। सर आपका जो एक सेकंड आपका जो डायरेक्टरेट लीगल एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट बार लॉ का जो डायरेक्टर है, उसने एलएलबी भी यूपी से किया है और उसने एलएलएम भी यूपी से किया है, प्रैक्टिस यहाँ का है। तो और उन्होंने गैट भी पास किया है। जब बच्चे को आप इतना ग्रूम करते हैं ना, तो देखें एजुकेशन का मकसद क्या है, सिखाना। तो जब वो यूके का अगर एसपी पास कर सकता है तो गैट पास करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहीं से पढ़ के गए हैं, यहीं से नॉलेज लेके गए हैं, जब वापस आते हैं तो यही नॉलेज अप्लाई हो जाएगा। सो वो जब ये बच्चे एक्चुअल क्लास में बैठेंगे, स्टडी करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस नजर आएगा। सर एक छोटी सी चीज मैं कह रही हूँ, दूसरी जी अच्छा, थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया, क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है और क्वेश्चन पूछना आपका हक है, आप जरूर पूछें। एक छोटी सी चीज माइक जो आप रिकग्नाइज्ड करती है ना डिग्रीज को और क्वालिफिकेशंस को, वो लोग टेस्ट काम देते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी और जहाँ से आप पढ़ के आए हैं उसकी जो कोर्स मैपिंग वगैरह होती है, जिसका जिन्हें सब अभी जिक्र कर रहे थे, उस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। मैं खुद बाहर से उन्होंने मुझसे कोई टेस्ट नहीं दिया। और दूसरी चीज, जिस गैप की आप बात कर रहे हैं उसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर या ऑक्सफोर्ड की कुछ यूनिवर्सिटीज है, जब आप मास्टर्स करने लगते हैं उस वक्त आपको उसको टेस्ट को क्लियर करना होता है। वो जब तक आप गैर क्लियर नहीं करते वो आपको वकील कंसीडर ही नहीं करते। कोई मसला नहीं है सर। देखिए हमने वकील बनाना है, हमने जब किसी को भी बात करनी है तो बाकी तो रहता है ना कि कतल की जो केस है वो किस पे अप्लाई होगी। अगर वो वकील है उस प्रोसेस से गुजर गया है कि आपने केस लड़ना कैसे है, केस बनाना कैसे है, रेफरेंस कैसे तलाश करनी है, ये तो अदालत का मुंशी भी कर लेता है ना। चले सर फिर आप वकील का मुंशी है ना, यकीन करें वो वकील से ज्यादा सर, ये तो डॉक्टर का कंप्यूटर हमारे पास ना क्लिनिक में डॉक्टर हमारे पास ऐसे तब तक उसके पास डिग्री कर जाता है, उसके पास नहीं है। देखो डिग्री हम दे रहे हैं ना सर आपको, हाँ तो वही डिग्री तो दे रहे हैं आपको। सर देखिए हमारा मॉडल है दैट्स वर्क बेस्ड लर्निंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपके बच्चे, आपके बेटे ने एडमिशन लिया है, आप आज जब अगले वीक फ्राइडे की क्लास स्टार्ट होगी, 3 महीने बाद फिर आप हमें बताइएगा, आप डिफरेंस खुद ही बता देंगे। आपका बच्चा ना सिर्फ गैट पास करेगा, वो लैट बैट इंशाल्लाह आप अच्छा ऐसे चलिए, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, थैंक यू। अगर कोई सवाल नहीं है तो वी फिनिश इट हियर, लेट्स प्रोसीड टू द कहते हैं पेड यूजर का काम हो जाता है। तो लेट्स ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, काइंडली कोऑपरेट विद द टीम, आप अपने एडमिशन को डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं ताकि हम आपको साइड करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।